अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बेसिकली एल्कीन्स के जो एडिशन होगा और उसका जो मैकेनिज़्म होगा। सबसे पहले चीज़ हम किसकी बात करें, एल्कीन्स, उस पर एडिशन होना है और उसके मैकेनिज़्म के बारे में हम बात करेंगे और इसी के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बात आएगी, क्योंकि जब भी हम डबल बॉन्ड को हम इसमें एडिशन कराएंगे तो जो भी नए जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि दो जो कार्बन सेंटर जो नए बन रहे हैं वह पॉसिबली अब स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में उनके कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है और उसी को हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर बात करते हुए दिखेंगे और इसी को हम लोग कायरल सेंटर के तौर पर भी बात करने लगते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जब हम हेलोजन्स या हेलोजन एसिड्स की एडिशन की बात करना चाह रहे हैं C डबल बॉन्ड C पर, तो जब भी हम इसके मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं और उसके बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो कुछ चीज़ें अगर हम पहले से ही समझ जाएं तो बहुत ही आराम हो सकता है, बहुत ही चीज़ें आसान हो सकती हैं। क्या कि ये मैंने बनाया एक एल्कीन और क्या दिखाया कि इस एल्कीन पर sp2 है, इस पर भी sp2 है और इसलिए इसके कारण इसके पास एक p ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या होगा, मतलब ये अगर मेरा फ्लैट कोई वो है प्लेन है और जिस पर ये रखे हुए हैं तो इसके ऊपर इस तरफ और इस तरफ क्या चीज़ होगी, वह पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के कारण क्या चीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका चार्ज क्या है, माइनस, नेगेटिव। ये दिमाग में हमें बहुत लेके चलना होगा। अगर हम इसको लेके दिमाग में लेके चलते हैं तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इवन एरोमेटिसिटी या जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में या बेंजीन्स के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत ही आरामदायक चीज़ मिल सकती है। क्या, जैसे हम बेंजीन के संदर्भ में बात करें तो बेंजीन अगर हमने यहाँ पे कहा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर और नीचे जो है इलेक्ट्रिक, तो इसको मैं एक तरीके से नेगेटिव चार्ज जैसी चीज़ मानूंगा। और नेगेटिव के पास कौन अट्रैक्ट होगा, वो एक पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट होगी और पॉजिटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो हमें पहले से ही अब बहुत सी चीज़ें पता चलने जा रही हैं। हमें क्या पता चलने जा रही हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा सिस्टम होगा, दूसरे शब्दों में कोई भी ऐसा सिस्टम होगा, कोई भी ऐसा सिस्टम होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव हैं, क्योंकि ये नेगेटिव हैं तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। किसको, पॉजिटिव को। और पॉजिटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग बेंजीन के संदर्भ में क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग ये और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर बात कर रहे होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा सिस्टम जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा हो, तो हम बहुत ही आसानी से पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पर जो भी अब चीज़ आके इसके पास अट्रैक्ट होना चाहेगी वह एक इलेक्ट्रोफाइल होगी।
तो क्योंकि एल्कीन्स के केस में एडिशन होता है, इस केस में एडिशन होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड बेंजीन के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है। क्यों सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसको अपना एरोमेटिक करेक्टर वापस पाना होता है, ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के कारण। ऑन द अदर हैंड इसमें हम एडिशन होते हुए देखेंगे। तो इतनी बात मैं फिर से वही बात कहूँगा कि जब भी मैं डबल बॉन्ड जैसी चीज़ देखूंगा, इसको मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये चीज़ अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो मैकेनिज़्म इन चीज़ों का प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें क्या बात कही जा रही है। तो एल्कीन्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड इनर्ट solvent to produce vis dihalides. Vis का मतलब अगल बगल। Addition reaction between an alkene and iodine is a reversible one and the equilibrium lies over the reactant side. तो आयोडीन के साथ जो है वो रिवर्सिबल होता है। आयोडीन की हम लोग प्रॉपर्टी देखते ही हैं, वो काफ़ी रिवर्सिबल जो उसके रिएक्शंस हैं वो होते ही हैं। इवन हम लोग एल्केन्स के साथ भी देखे होते हैं जब हम थर्मली भी उसे कर रहे होते हैं। तो हम जो है वो क्या करने वाले हैं कि देखें क्या, अब जैसे ये एल्कीन है और इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, Br2 को ऐड होना है, ठीक है। तो बिना कुछ जाने हुए हम बस इतना चीज़ देखेंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब इसका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। अब इस Br2 में ये जो Br2 हमने लिखा है ये हम इस तरह लिख सकते हैं Br प्लस Br माइनस, और इनफैक्ट इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं Br। तो ये डिपेंड करेगा कि ये Br प्लस Br माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो सामने जो चीज़ आएगी उस हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो अगर कोई इसके सामने नेगेटिव चीज़ आती है तो ये अपने आप को इस फॉर्म में डिसोसिएट करना चाहेगा और ये वाला पोर्शन जो है इसकी तरफ जाना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Br प्लस Br माइनस कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा और ये जो है ये अब फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये इसके पास आएगा तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जैसी चीज़ें बन सकती हैं। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम का मतलब जो है ये, इसका मतलब प्लस, ठीक है। ब्रोमोनियम आयन जैसी चीज़ बन सकती है और ये Br माइनस जो फ्री हो रहा है ये बैक साइड अटैक कर सकता है, बैक साइड अटैक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें तब लगने लगती हैं। क्या रेट ऑफ एडिशन होगा, मतलब अगर हमारे पास अलग अलग तरह के एल्कीन्स होंगे तो जिस भी केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उस केस में उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 RR हैं, तो वो क्या होगा, वह उतना ही ज़्यादा जो है वो प्लस चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है हमको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब उसी को मैकेनिज़्म के तौर पर बात की जा रही है और हम क्या देख रहे हैं कि ये Br, ये जैसा एल्कीन है, ये क्या करेगा, Br जो है इस तौर पर रहेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण अपने आप को Br प्लस Br माइनस में तब्दील करना चाहेगा। तो ये अब क्या हो गया, यहाँ पर ये देख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर, तो ये जो प्लस चार्ज है ये इस माइनस चार्ज की तरफ गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये पहले जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, एक पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, बीच से रास्ता ढूंढ रहा है और इस प्रोसेस में अब क्या हो रहा है, ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है इनके साथ, इसी को हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो हेलोजन मॉलिक्यूल इज पोलराइज बाय इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। पोलराइज
की जो वही बात आ रही है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के कारण एंड द इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजन रिएक्ट्स विद द पाई सिस्टम टू फॉर्म ए वीक कॉम्प्लेक्स। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजन एटम्स है रिएक्ट्स विद पाई सिस्टम टू फॉर्म ए वीक, इसी को हम वही बात करें हैलोजन जो है हमारा। सेकेंड स्टेप में अब ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। तो ये अभी मेरा पाई कॉम्प्लेक्स था और अब इसने जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो अब क्या हुआ, इनमें से ये दोनों भी अपने आप को पोलराइज करेंगे, एक वह जो कि अपने आप को माइनस बना देगा, एक वह जो प्लस बना देगा, और माइनस वाला क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, उस प्रोसेस में इस पर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा, तो साथ में sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। फिर आगे क्या बात करें, अब ये मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको दे रहा है, तो अब क्या हो गया, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के तौर पर हम कह सकते हैं। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑन द sp2 कार्बन ओवरलैप्स विद द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो पहले क्या हुआ, Br जो है Br प्लस जो है वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाया और पाई से फिर उसने सिग्मा बनाया, और अब ये देख रहा है इसके बगल वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसकी हेल्प के लिए जा रहा है, ये यहाँ से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है। इसी को हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से मतलब ये है कि क्या मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपना इसको ट्रांसफ़र कर रहा है और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है। तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, दो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होता है इस केस में। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वह बदलेगा, परंतु इस केसेस में ही ऐसा होता है, तो हम अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया, और ये जो मेरा दूसरा Br जो मॉलिक्यूल था, जो कि ये तो पहले चला गया किसके पास, एल्कीन के पास, ये जो खाली रहा ये अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल एट ए कार्बन विच इज़ पार्ट ऑफ ए 3 मेंबर्ड रिंग, दिस इज सिमिलर टू SN2 रिएक्शन। ये बिल्कुल SN2 रिएक्शन की तरह जाके बैक साइड से अटैक करता है। सवाल ये है कि क्या इनके रिएक्शन के मैकेनिज्म के एविडेंसेस हैं। तो सबसे अच्छा एविडेंस हमें क्या मिल सकता है, वो कि हम ऐसा करें, एक एल्कीन लें, मतलब इथीन लें, और इसको रिएक्शन कराएं Br2 से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये एडिशन हो रहा है तो ये हमें मिलना चाहिए, और मिलता भी है, ठीक है। लेकिन हम कैसे प्रूव करें कि ये ट्रांस ही होता है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा Cl माइनस इसमें डाल दिया, Br2 को Cl माइनस के साथ किया। तो अगर हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हैं कि ये माइनस है, ठीक है, तो Br2 जो है वो Br प्लस और Br माइनस के तौर पर है, तो ये इसके साथ जाके ये पहले इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसी को हम लोग मतलब पाई कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, और पाई से फिर ये सिग्मा की तरफ जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर इसने अपने आप को मान लीजिए यहाँ हुआ तो इस पर प्लस आ गया, इस पर ये Br जुड़ गया, और अब ये Br माइनस जो है ये फ्री है, ये वाला Br फ्री है, तो ये बैक साइड से अटैक करना चाहिए। अगर हम इसको इसी के साथ साथ Cl माइनस भी सिस्टम में डाल दें, ठीक है, तो Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस भी यहाँ जा सकता है, तो अब हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, Br इधर मिला ही मिला, और ये Cl वाला भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, Br का अपना Br प्लस तो है ही है, तो वो भी हमें मिल सकता है। ये तो हमें ये मिल रहा है जो कि ये है, और ये मिल रहा है जो कि ये हुआ, परंतु हमें ये नहीं मिल रहा है, CH2 CH2 Cl नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है,
क्योंकि हमने Cl माइनस लिया है। तो अगर Cl माइनस इसी पे अटैक कर सकने में अगर समाप्त हो रहा होता तो क्या होता, ये Cl माइनस यहाँ जा रहा होता या इधर से ही कुछ अटैक हो रहा होता। मतलब Cl जो है वो क्योंकि हमने Cl प्लस लिया ही नहीं, या दूसरे शब्दों में Cl2 लिया ही नहीं, तो Cl प्लस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, Cl माइनस ही हमने लिया है। और वह ये प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है। वैसे भी अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं इसको कि हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी हम नेगेटिव कह रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों तो रिपेल करना चाहेंगे, इनको हम फोर्सिबली ही हमें इनको एडिशन कराना पड़ेगा। तो confirms that the intermediate is positively charged intermediate which is trapped by the nucleophile Cl minus, and this rules out concerted addition of Br2 which can take place। तो concerted का मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये Br जो है वो इस तरह से हो रहा है कि ये इधर गया, ये इधर निकला और तुरंत ही जाके ये हो गया, ये ऐसा कंसर्टेड नहीं है। ये स्टेप वाइज जो है ये चीज़ होती हुई हमें दिखेगी। और एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है कि हम हमने साइक्लोपेंटीन ले लिया है और इसको ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों जो हैं वो ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। इस केस में भी वही ट्रांस प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन दोनों एंड इट गिव्स ट्रांस 1,2 साइक्लोब्रोमो पेंटेन इन एंजियोमर्स। ये और उसी में क्या है, ये एडिशन किस तरह का है, एंटाई एडिशन है। ये एडिशन जो है एंटाई एडिशन है। इसको हम लोग अभी ऊपर बात कर भी चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, और इसको हम लोग अभी बात किए ही थे। तो लेकिन ना जरा सा कुछ और चीज़ें देखिए क्या हो सकती हैं, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि ये क्या होता है, Br2 जो है वो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जैसी चीज़ बनाता है। तो रेट क्या होगा, रेट जो है वो डिपेंड करेगा इस एल्कीन पर और इस ब्रोमीन पर करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर हो जा रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट्स बोथ इन्वॉल्व एल्कीन एंड हेलोजन, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में ये दोनों के दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो और जो एग्जांपल दिया गया है इसको देखें, इसमें हमने यहाँ पर Br भी है और F भी है, और एक सुपर एसिड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करेगा, ये निकलना चाहेगा और ये SbF6 माइनस के तौर पर निकल जाएगा। उस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब ये निकल गया यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज जब ये आ गया तो ये बन गया ये चीज़ CH3 CH प्लस CH2, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ Br के पास दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इधर जाना चाहेगा, और उस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर Br प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर बाद में प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो गया। यहाँ पर भी कमोवेश हम वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया कि हमने एक साइनाइड और साइनोजन ब्रोमाइड हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं, एक सुपर एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा, और ये इनफैक्ट क्या होगा, ये माइनस है और ये Br प्लस के तौर पर बात आएगी, ये माइनस आएगी, तो ये चीज़ बनाते रहे। मतलब इस प्रोसेस में Br प्लस फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना रहा है। ऐसे ही हम यहाँ बात करें, डबल बॉन्ड है, और ये देखिए ये ऐसे रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं कि इनमें कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता। तो क्या होगा, ये ऊपर का तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना लिया,
लेकिन अब नीचे वाले इस बी आर माइनस के पास पूरा से निकल के यहाँ पर आना पड़ेगा, ये होगा। तो हम ये देखते हैं कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जो बन रहा होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है और उसकी प्रेजेंस जो है वो कंफर्म की जा चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री के तौर पर हम जो है वो बात करना चाहेंगे। तो अभी तक जो हमने सिस्टम्स लिए हैं उसमें हम एक तरीके से सिमेट्रिकल एल्कीन, वो भी सिमेट्रिकल भी क्या कहिए, एकदम प्रिलिमिनरी एल्कीन्स के तौर पर हम अपने मॉलिक्यूल को लेकर उसका जो एडिशन का जो ओरिएंटेशन होगा उसके बारे में अभी तक बात करते आ रहे हैं, और उसमें जो निकल के आ रही है कि हमें ट्रांस एडिशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ट्रांस एडिशन। अब थोड़ा सा हम स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसा कि हम सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये हमारा जो है ब्यूटेन हो गया, तो इन केसेस में हमें ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलेंगे, 100% हमें ट्रांस एडिशन होगा, और इसीलिए हम इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहेंगे कि हमें रिएक्शन, ये जो हमारा इसमें जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आ रहा है इसीलिए हम इसको स्टीरियो स्पेसिफिक करें। स्पेसिफिक मतलब एक प्रोडक्ट, और स्टीरियो से मतलब उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो स्टीरियो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायन। तो हम इसमें ये नहीं कोई कह रहे हैं कि कोई एक कार्बोकैटायन बीच में बन रहा है और उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, वो अभी हम अभी आगे इसको देखते हैं। पहले इस मॉलिक्यूल को देखें, ये क्या है, सिस है, ठीक है। और अब इसमें ब्रोमीन जो है एडिशन क्या होगा, जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि ब्रोमीन एक नीचे आया, दूसरा वाला जो है ये प्लस था, ये माइनस था, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो दूसरे केस में हमें ट्रांस चीज़ मिलेगी। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रांस हमें मिल रहा है, ये ट्रांस हमें मिल रहा है। जब ये मेरा ट्रांस मैंने ब्यूटेन लिया है, तो तब भी वो चीज़ मेंटेन हो रही है। तब भी हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमें देखने में ये इस फॉर्म में लग रहा है कि ये एकदम उसमें आ गए हैं, लेकिन हमको इस फॉर्म में देखना पड़ेगा। अभी जो थी ये चीज़, ये इस तरह से थी। अगर इसको हमें समझना है तो इस तौर पर चीज़ को देखना होगा कि ये जो है हमारा ये इसमें मैंने दिखाया कि एक बी आर मान लीजिए ऊपर से आया और दूसरा बी आर नीचे से गया। इसमें ये CH3 है, इसमें ये CH3 है। तो इसको मैं और अब इस फॉर्म में सॉहॉर्स के फॉर्म में मैं कर ले रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं इसको ना लेके मैं इधर बात करना स्टार्ट करूँ, ये हो जाएगा, ये हो गया BR, ये हो गया CH3, ये हो गया H, और इस केस में ये हो गया BR, ये हो गया CH3 और ये हो गया H। ये दोनों पीछे की तरफ हैं, ये BR और ये CH3 और ये H जो है वो मतलब अगर मेरा प्लेन इस तरह है तो इसके इधर जो निकल रहे हैं, इसके इधर से H निकल रहा है, और ये जो CH3 है ये भी इसी तरफ कुछ इस तरह से निकल रहा है। तो मैं वापस अपने इसी चीज़ पर आ रहा हूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, और अब मैं इसे फिशर फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। तो ये अभी सॉहॉर्स में है, मैं इसे फिशर में लाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ही इक्लिप्स फॉर्म में लाना चाहूँगा। तो CH3 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ। जैसे मैं इस वाले केस की बात करूँ, ये तो ये CH3 मैं यहाँ ले आया,
और उस प्रोसेस में क्या हुआ, ये एच इधर चला गया और ये जो बी आर था ये इस तरफ आ जाएगा। इसी को और आगे बढ़ाएं, यहाँ इसकी बात करें तो इस, क्योंकि मैं CH3 को जैसा मैं दिखा रहा हूँ हर केस में ये मेरे एंड्स हैं, तो मैं CH3 को नीचे ही लाना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा CH3। फिर से जब मैं इसे नीचे लाया तो ये क्या हो गया, Br मेरा इधर चला गया और ये H जो है इधर आ गया। तो अब मुझे जब मैं इसका ये बनाऊँगा फिशर, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये वाला CH3 इधर गया, ये CH3 इधर गया, ठीक है, और ये H इधर गया, ये Br इधर रहा, ये भी Br इधर रहा और ये भी H इधर रहा। तो मैं क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अगर मैं ट्रांस एडिशन कराया किस केस में, मैंने स्टार्टिंग में अपना क्या लिया था, स्टार्टिंग में मैंने जो चीज़ ली थी वो ये थी, ट्रांस वाली ली थी, ये था ये मैंने ट्रांस लेके मैं चल रहा हूँ और ट्रांस पे ही मैंने एडिशन कराया। तो अब आप देखिए मुझे ये चीज़ मिला। अगर मैं सिस पे दिखाना चाहता हूँ यही सारी चीज़, तो मैं सिस पे भी वही चीज़ कर सकता हूँ। अब की बार क्या होगा, ये मैंने ये दिखाया, ये जैसे CH3 इधर, ये H रहा, और इस केस में क्या हुआ, इस केस में हो जाएगा ये CH3 इधर इस प्लेन के इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा H। मैंने एक Br ऊपर दिखाया, एक Br मैं नीचे दिखा रहा हूँ, और अब मैं फिर से उसी को ओरिएंट करूँगा जिससे कि मैं CH3 को इक्लिप्स फॉर्म में मैं ला सकूँ। तो मैं जब इसको CH3 को इधर लाया तो ये H मेरा इधर चला गया, Br ये हो गया, और इस केस में ये CH3 नीचे था ही, ये था CH3 मेरा इधर है, Br इधर है, H है। तो मैं इसको जब इधर ला रहा हूँ तो अब क्या हो जा रहा है कि ये जो H इधर आ जाएगा क्योंकि ये इधर घुमा, और ये Br इस तरफ आ जाएगा, ये Br ये हुआ। अब मैं इसी को फिशर में सीधे सीधे बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, CH3 मेरा ये रहा, Br ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा, और इस केस में मैं देखूँ मेरा H ये रहा और Br जो है मेरा जो ये था ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया ये वाला फॉर्म, और इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये दोनों इसमें। तो ये देखने में ज़रूर ये लग रहा है कि ये जैसे सिस जैसे हैं, लेकिन ये सिस नहीं है, ये बेसिकली ट्रांस ही हैं। क्योंकि मैं फिर से इसके संदर्भ में फिर से बात बता दूं, जैसे अगर मुझे इसको सॉहॉर्स में बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको CH3, इसको CH3, इस वाले की मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हो गया Br, ये हो गया H, फिर से सेम चीज़ यहाँ हो गई, ये हो गई Br, ये हो गया H, ठीक है। अब मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म में लाना स्टार्ट करता हूँ, या ये कह लीजिए कि इसको इस फॉर्म में मैं लाना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या होगा, मैं CH3 को अब यहाँ पर ले जाना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा CH3, और अब H यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ हो जाएगा, और मैं जो दूसरा CH3 था उसको, ये रहा H, ठीक है, ये CH3 चल रहा है। तो अब मैं इसको क्योंकि इस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये करना चाहूँगा कि ये ऐसे दिखे मुझे, मतलब एक सेकंड को कहूँ ये Br ये है, तो मेरा दूसरा जो Br है, या मैं इसको इस फॉर्म में बात करना स्टार्ट करूँ, यस ये ठीक है। तो ये CH3 रहा, और इसको भी अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ CH3 बना लिया, इसको टर्न किया इस वाले को इधर, तो क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये यही चीज़ है, ये ठीक है, और दोनों Br कहाँ हैं, सिस है कि ट्रांस है, ये ट्रांस है। तो ये मैंने आपको अभी ये इस चीज़ को दिखाया।